हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार। मल्हार में बच्चों हमने पहला चैप्टर कर लिया था। आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है दो गोरैया। सबसे पहले हिंदी में हमको वाचन करना आना चाहिए और पाठ को पढ़ करके वाचन करके देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गोरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। फिर वह धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। अब सबसे पहले है पाठ से। आइए अब हम इस कहानी को थोड़ी और स्पष्टता से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। सबसे पहले है मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि, तो यहाँ 2 ऑप्शन हमने तारे लगाए हैं। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? तो यहाँ ऑप्शन तीसरा सही उत्तर लिखा है, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। तीसरा प्रश्न है गोरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। चौथा प्रश्न है माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी, इससे क्या पता चलता है? तो यहाँ 2 ऑप्शन है, माँ चाहती थी कि गोरैया घर से भगाई ना जाए और माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। कहानी में गोरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? तो अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। ठीक है। अब है ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों करे। ठीक है ना। और इसके बाद में है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। तो पहला वाक्य है वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मिलाया है इसको पहले ऑप्शन से। पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। दूसरा है आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन 1 को हमने यहाँ से मिलाया है। आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। तीसरा है वह धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है, चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। ठीक है। चौथा है वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो इसको मिलाया है, पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। फिर 5वां है पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए। इतने में रात पड़ गई। यहाँ मिलाया है हमने इसको, कहानी की घटनाओं के बीच
धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। 7वां है, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। तो यहाँ पर गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी और जैसे कोई राग गा रही हो। ठीक है, अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा आपको अपने आप करनी है ऊपर वाले में कि आपने कौन से अर्थ को क्यों चुना है और उस पर अपने विचार एक दूसरे के साथ में व्यक्त करने हैं। अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति का अर्थ है कि गौरैया अब घर में पूरी तरह से बस चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने घोंसला बना लिया है और अंडे भी दे दिए होंगे। अब उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है, जबकि शुरुआत में ही उन्हें भगा दिया जाता तो वे आसानी से चली जाती। यह दर्शाता है कि किसी भी समस्या को शुरुआत में ही सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो वह और जटिल हो जाती है। ख है, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। इस पंक्ति से यह आशय है कि पिताजी को लगता था कि अगर गौरैया को कुछ दिनों तक घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा तो वे हार मानकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं और चली जाएंगी। यह उनकी हठ धर्मिता और समस्या को बलपूर्वक हल करने की कोशिश को दर्शाता है। ग है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। यह पंक्ति पिताजी के गुस्से और निराशा को व्यक्त करती है। इसका अर्थ है कि जब कोई बार बार परेशान कर रहा हो और उसे निकालना संभव ना हो तो अंत में कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे कि उनके घोंसले को तोड़ना। यह उनके धैर्य की सीमा और समस्या से पूरी तरह मुक्ति पाने की इच्छा को दर्शाता है। अब शुरू होता है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उनकी कौन सी बात अच्छी लगी और क्यों? ठीक है, तो यहाँ देखिए, मुझे कहानी में पिताजी का पात्र सबसे अच्छा लगा। उनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि जब उन्होंने घोंसला तोड़ने की कोशिश की और उसमें बच्चों की आवाज़ सुनी तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने घोंसला वापस रख दिया। यह दर्शाता है कि वे संवेदनशील और दयालु व्यक्ति थे। ख है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया और उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला छत के पंखे के पास बनाया था। उसने वहीं घोंसला बनाया होगा क्योंकि वह जगह सुरक्षित और शांत थी और वहाँ उसे अपने बच्चों को पालने के लिए उचित वातावरण मिला होगा। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं। कहानी में गौरैयों का अपने बच्चों के प्रति स्नेह और घोंसलों को सुरक्षित रखने का प्रयास यह दर्शाता है कि वे भी अपने परिवार और घर को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर सामने आते हैं? तो इस कथन से पिताजी के स्वभाव के दृढ़ता, सहनशीलता और हार न मानने वाले गुण उभर कर आते हैं। यह दिखाता है कि वे किसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, भले ही वह गौरैयों से संबंधित हो। अगला प्रश्न, कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? संकेत दिया हुआ है, कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। कहानी में गौरैयों के व्यवहार में बदलाव तब आया जब उनके बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लगे। उन्होंने पहले की तरह चहचहाना और गाना बंद कर दिया क्योंकि अब उन्हें बच्चों को पालने की चिंता नहीं थी और वे अपने जीवन में आगे बढ़ गए थे। कहानी में गौरैयों ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था, सूची बनाइए। तो कहानी में गौरैयों ने खिड़की, रोशनदान और शायद दरवाजों से भी घर में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? तो उत्तर लिखेंगे, इस कहानी को लेखक स्वयं सुना रहे हैं। यह बात हमें कहानी के वर्णन और लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों के उल्लेख से पता चलती है, जैसे लेखक अपने घर पर गौरैयों को देखते हैं।
माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? माँ बार बार इसलिए कह रही होंगी क्योंकि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें गौरैयों से भावनात्मक लगाव हो गया था और वे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। वे गौरैयों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही मानती थी। अब है अनुमान और कल्पना से। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़ियाँ अपना घर बना रही हैं। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? यदि मैं उस घर में रहता जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही हैं होती तो मैं उन्हें शांतिपूर्वक घोंसला बनाने देता और उनके बच्चों को पालता। मैं उन्हें परेशान नहीं करता और उनके लिए दाना पानी भी रख सकता था। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में लोगों के व्यवहार में कैसा होगा, क्यों? प्राणियों के नाम है चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। तो चूहा, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी घर के लोग इन्हें भगाने मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये गंदगी फैलाते हैं और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली यदि पालतू न हो तो इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते, यदि पालतू हो तो उसे प्यार से रखते। कबूतर, कुछ लोग उन्हें भगाते जबकि कुछ उन्हें दाना पानी देते क्योंकि कबूतरों को बहुत शुभ माना जाता है। तितली, लोग उसे पकड़ने या भगाने के बजाय उसे उड़ने देते क्योंकि तितली सुंदर होती है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगला प्रश्न है, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? तो लेखक को गौरैयों के जोड़े को देखकर विस्मय हुआ होगा, खासकर उनका घोंसला बनाने, अंडे देने और बच्चों की पालने की प्रक्रिया को देखकर। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई होगी कि कैसे ये छोटे पक्षी इतनी मेहनत और लगन से अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? तो माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता इसलिए नहीं की होगी क्योंकि वह गौरैयों के प्रति सहानुभूति रखती थी और उन्हें घर में रहने देना चाहती थी। शायद गौरैयों की गतिविधियों को देखकर खुशी मिलती थी। फिर है, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक परिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि क्या वह सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वह कैसा व्यक्ति होगा आदि। संकेत आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग, रूप या वेशभूषा पर नहीं। यदि कोई कुत्ता लगातार किसी बंद दरवाजे के पास खड़ा होकर सूंघ रहा है और धीरे धीरे पूंछ हिला रहा है तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि वह अंदर बैठे किसी व्यक्ति को या जानवर को पहचान रहा है और उससे मिलना चाहता है। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होंगे? तो सराय एक अस्थायी निवास स्थान होता है जहाँ यात्री कुछ समय के लिए रुकते हैं और यहाँ स्थायी संबंध या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। घर एक स्थायी निवास होता है जहाँ लोग परिवार के साथ रहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। घर में अपनेपन और सुरक्षा की भावना होती है। अब आ जाता है संवाद और अभिनय। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही। हम आ गई, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही दो गौरैया क्या बोल रही होंगी? तो पहली नन्ही गौरैया, ची ची, यह कितनी बड़ी जगह है, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? दूसरी नन्ही गौरैया क्या कह रही होगी? ची ची, मुझे डर लग रहा है, क्या यह हमारा नया घर है? माँ, पिताजी। दूसरा है, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं, यह आदमी कौन है, नाच क्यों रहा है? घोंसले से झांकती गौरैया क्या बात कर रही होंगी? तो पहली गौरैया कह रही होगी, ची ची, देखो यह आदमी कितना अजीब है, क्यों नाच रहा है? दूसरी गौरैया, ची ची, शायद वह हम यहाँ से भगाना चाहता है, हमें सावधान रहना होगा। फिर अगला है, एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होंगी? तो पहली गौरैया ने कहा होगा, छी छी, यह जगह कितनी बड़ी और आरामदायक है, हमें यहाँ अपना घोंसला बनाना चाहिए। दूसरी गौरैया बोलती है, ची ची, हाँ, और यहाँ खाने के लिए भी बहुत कुछ मिल सकता है, चलो और देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। गौरैया और उनके बच्चों ने क्या बातें की होगी?
तो माँ गौरैया ने कहा होगा, ची ची मेरे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। पिता गौरैया कहता है, ची ची घबराओ मत, अब हम आ गए हैं, अब हम तुम्हें चुग्गा खिलाएंगे। नन्ही गौरैया, ची ची माँ पिताजी हमें भूख लगी है। अब है बदली कहानी। मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे ना निकले होते। ऐसे में कहानी कैसे आगे बढ़ती है, बदली हुई कहानी लिखिए। पिताजी ने गुस्से में आकर लाठी से घोंसला तोड़ना शुरू कर दिया। इस बार जब उन्होंने लाठी घुमाई तो घोंसले के तिनके लाठी में लिपट कर नीचे गिरने लगे, तो कोई चींची की आवाज़ नहीं आई। घोंसला पूरी तरह से टूट गया और सारे तिनके, धागे, रुई के पाए ज़मीन पर बिखर गए। कोई नन्ही गौरैया सिर निकालकर चींची नहीं कर रही थी। पिताजी ने राहत की सांस ली और लाठी एक तरफ रखकर कुर्सी पर बैठ गई। माँ ने भी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लिए। कमरे में अब कोई शोर नहीं था, केवल शांति थी। पिताजी और माँ दोनों ने एक दूसरे को देखा, शायद इस बात से संतुष्ट थे कि गौरैया अब उनके घर में नहीं है। अब है कहने के ढंग, क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंसती। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। कोई कार्य कैसे किया गया है, इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से एक वाक्य भी बनाना है। तो कह दे रखा है यहाँ पर, पिताजी ने झिझक कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। ठीक है ना। तो हम देखिए इसमें क्रिया विशेषण की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, यानी यह बताते हैं कि कोई कार्य कैसे, कब और कहाँ या कितनी मात्रा में हुआ है। उदाहरण के लिए, माँ खिलखिलाकर हंसती। इसमें खिलखिलाकर शब्द बताता है कि माँ कैसे हंसी, इसलिए यह एक क्रिया विशेषण है। अब वाक्य में जो बताना है, पिताजी ने झिझक कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। तो हमने वाक्य बनाया है, अध्यापक ने छात्र को झिड़क कर कहा, अपना काम पूरा करो। झिड़क कर, झिझक कर नहीं है ये शब्द, झिड़क कर है। फिर दूसरा है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। वाक्य बनाएंगे दूसरा, प्रधानाचार्य ने छात्रों से गंभीरता से कहा, परीक्षा में नकल न करें। अगला है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। दूसरा वाक्य बनाएंगे, उसने अपनी बात गुस्से में कही जिससे सब शांत हो गए। कुछ और क्रिया विशेषण शब्द और उनका प्रयोग। धीरे से, उसने धीरे से दरवाज़ा खोला ताकि कोई जागे नहीं। जोर से, बच्चे खेल के मैदान में जोर से चिल्ला रहे थे। अटकते हुए, वह भाषण देते समय अटकते हुए बोल रहा था। चिल्लाकर, चोर को देखकर उसने चिल्लाकर मदद मांगी। शर्माकर, लड़की ने तारीफ सुनकर शर्माकर अपनी आंखें झुका ली। सहम कर, बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर बच्चा सहम कर माँ से चिपक गया। और फुसफुसाते हुए, उसने अपने दोस्त के कान में फुसफुसाते हुए कुछ बताया। अब है घर के प्राणी। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्य जैसे कौन कौन से काम करते थे। जैसे बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली जाती है, ठीक है ना। चूहे रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं, बर्तन गिराते हैं, प्याले तोड़ते हैं जैसे मनुष्य भाग दौड़ करते हैं और चीज़ें तोड़ते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है जैसे बूढ़े व्यक्ति को सर्दी लगती है, और दूसरा टंकी पर बैठना पसंद करता है जैसे किसी को गर्मी लगती है। मच्छर शाम पड़ते ही कमरों के आर पार पंख फैलाए कसरत करने लगते हैं जैसे मनुष्य कसरत करते हैं। कबूतर दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता है जैसे मनुष्य गाते हैं। गौरैया बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगती हैं जैसे वे मकान का निरीक्षण कर रही हों कि वह उनके रहने योग्य है या नहीं। अब है हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर के अंतर से उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया, जैसे और उड़ा और उड़, ठीक है ना। अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए।
नाच नाचा नचा, हरा हार हरा हारा, पिता पीता, चुप चुप, नीचा नीचे, सहसा साहस। तो यहाँ पर देखिए नाच नाचा और नचा। नाच का मोर नाच रहा है, नाचा उसने खुशी से नाचा, नचा सर्कस में जोकर ने सबको खूब नचाया। हार हरा हारा, हार मुझे फूलों का हार पसंद है, हरा पेड़ पर हरा तोता बैठा है, हारा वह खेल में हार गया। पिता और पीता, पिता मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, और पीता वह रोज़ दूध पीता है। ठीक है। चूक और चुप, उसकी एक छोटी सी चूक से सब काम बिगड़ गया, और चुक मेरा काम चुक गया है, या मेरा पैसा चुक गया है। नीचा और नीचे, नीचा उसने अपना सिर नीचा कर लिया, नीचे गेंद मेज के नीचे गिर गई। सहसा और साहस, सहसा ही वह मेरे सामने आ गया, और साहस यानी उसने बहुत साहस से काम लिया। वाद विवाद है। अब कहानी में माँ के द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई है। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले ही उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। वाद विवाद का विषय है माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। कक्षा में आधे समूह इस कथन के पक्ष में और आधे समूह इसके विपक्ष में तर्क देंगे। तो देखिए, वाद विवाद का विषय है माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। तो इस पर आधारित मुख्य बातें और माँ के कुछ कथन इस प्रकार हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। यह दर्शाता है कि माँ को लगता था कि चिड़ियाँ अब आसानी से घर से नहीं जाएंगी। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी यह निकलेंगी। यह सुझाव भी माँ के द्वारा चिड़ियों को बाहर निकालने के लिए दिया जा रहा था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यह यहाँ से नहीं जाएंगी। यह कथन माँ के हृदय परिवर्तन और उनके ज्ञान को दर्शाता है कि अंडों के कारण चिड़िया अब नहीं जाएगी। वाद विवाद गतिविधि है। कक्षा में दो समूह में बांटकर इस पर वाद विवाद करने का निर्देश दिया गया है। एक समूह कथन के पक्ष में हाँ माँ चिड़ियों को निकालना चाहती थी, और दूसरा समूह विपक्ष में नहीं, माँ चिड़ियों को नहीं निकालना चाहती थी। बाद में उनका विचार बदल गया, तर्क देगा। ठीक है ना। तो यह गतिविधि छात्रों की कहानी के पात्रों, भावनाओं और स्थितियों पर विचार करने और अपनी तार्किक क्षमता विकसित करने में मदद करती है। अब है कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। आपको इस कहानी में ऐसी विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। कहानी की रचना। पिताजी का दृष्टिकोण परिवर्तन। कहानी में पिताजी का दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि शुरुआत में वे गौरैयों को घर से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उनके प्रति स्नेह दिखाते हैं। यह परिवर्तन उनकी मुस्कान और गौरैयों को देखकर गुस्सा न करने से स्पष्ट होता है। आपकी बात और कहानी की विशेषताएं देखिए। हास्य। पिताजी द्वारा गौरैयों को भगाने के प्रयासों में हास्य का पुट है, जैसे लाठी उठाना, रोशनदान में कपड़ा ठूंसना। मानवीय भावनाएं। गौरैयों के प्रति माँ का स्नेह, पिताजी का शुरुआती गुस्सा और फिर स्वीकार्यता मानवीय भावनाओं को दर्शाती है। प्रकृति से जुड़ाव। कहानी गौरैयों के माध्यम से प्रकृति और मानव के बीच के संबंध को दर्शाती है। जिद्द और हार न मानना। गौरैयों का बार बार घर में आना उनकी जिद्द और हार न मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला है, इस कहानी में कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। आपकी बात। कहानी की विशेषताएं हैं। किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो कहानी में से उदाहरण इसमें आगे लिखा हुआ है। दूसरा वाक्य है जिसका उदाहरण हमको लिखना है। हास्य यानी कि हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। माँ पिताजी के गौरैया के भगाने के प्रयासों पर हंसना, जैसे माँ खिलखिलाकर हंस रही थी। सोचा कुछ और हुआ कुछ और। पिताजी ने सोचा कि गौरैया घर छोड़ देंगी, लेकिन वे रोशनदान या दरवाजे के नीचे से वापस आ जाती थी। फिर चौथा है, दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना। माँ का यह कहना कि गौरैया ने अंडे दे दिए होंगे और वे अब घर में से नहीं जाएंगी। पांचवा, किसी की
कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। वहाँ का पिताजी से कहना, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। फिर छठा है, किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना। कहानी में गौरैयों को चिड़िया या पक्षी भी कहा गया है। सातवां है, किसने किससे और कोई बात कही। यह सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। तो यहाँ हमने लिखा है, आप दरवाजे को बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। यहाँ उन्होंने पिताजी को संदर्भित करता है। अब बच्चों, स्टूडेंट्स, पाठ से आगे की बात आती है। पाठ हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। पार्ट 2 में हम पार्ट सेकंड में हम पार्ट से आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको बताएंगे। तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने इस पाठ को समझा या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पाठ से आगे के प्रश्न और अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर आपको समय पर मिलते रहें।